बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर ट्रेडर्स, ये आपके सामने गोल्ड का 1 डे का चार्ट ओपन है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी SPR देख लेते हैं। तो आज इसकी S यानी सपोर्ट रहेगी 1811 और पिवट पॉइंट रहेगा 1819 और इसकी रेजिस्टेंस रहेगी ये वाला एरिया जो है ना 1824 और 23 के दरमियान। तो ट्रेड का सिनेरियो क्या रहेगा? मार्केट चल रही है 1818 के अराउंड अबाउट। तो यहीं से मार्केट पिवट पॉइंट पे चल रही है, तो मार्केट ऊपर जाकर 1823 को रिजेक्शन ले सकती है। अगर यहीं से रिजेक्शन ले, बेहतर तो यही है कि यहीं जाकर मार्केट 1 घंटे की जो कैंडल है ना वो सेल की कैंडल बना ले, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में जा रही है। तो यहीं से आप फिर सेल की ट्रेड ले सकते हैं और इसका TP आप 1818 रख सकते हैं। अगर होल्ड करना चाहें तो 1811 तक भी जा सकती है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर दोबारा 1812 की तरफ या फिर 1800 की तरफ भी जा सकती है। अगर ये अपने सपोर्ट से रिजेक्शन ले तो फिर इसको मज़ीद हम 1818 पर एग्ज़िट हो सकते हैं, अपनी ट्रेड को बुक कर सकते हैं या फिर इसको 1823 तक होल्ड भी रख सकते हैं। ये 1 डे का सिनारियो आज का है। ये 4 आवर का चार्ट है, हम इसको देख लेते हैं कि इसका सिनारियो क्या है। ये देखने कल जो है ना ये इसका ये पॉइंट बन रहा था, एक सेल जोन बन रहा था, इसने ये सेल का एरिया बनाया। ये सेल की अलामत थी, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा सेल लिया, फिर नहीं जा सकी। तो दूसरा भी इसका आज ट्रेंड दोबारा भी सेल का बन रहा है, तो वो इस तरह बनेगा, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये कैंडल भी सेल को शो कर रही है कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर सेल में जा सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मार्केट 4 आवर में भी आज चांसेस इसके सेल के हैं। तो मार्केट सेल में कहाँ तक जा सकती है, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका क्या रुझान हो सकता है। मार्केट यहीं से, क्योंकि इसका जो एरिया बनता है ना ये 1823 का इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट यहीं से अगर रिजेक्शन लेती है तो फिर मार्केट मेरे ख्याल में ये अपना जोन तोड़ेगी और ये 1805 तक मार्केट के चांसेस बन रहे हैं। तो ये इसका एक सिनारियो हो सकता है मार्केट का आज का जो 4H। ये यूरो USD का चार्ट हमारे सामने ओपन है 1 डे का, तो इसकी हम SPR देख लेते हैं। तो आज इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो है ये एरिया जो कि बनता है 1.05906, यानी कि 6000 के करीब इसका जो एरिया सपोर्ट है वो है इसकी। तो इसके बाद हम इसका जो पिवट पॉइंट है वो उसको देख लेते हैं। तो इसका पिवट पॉइंट आज रहेगा ये वाला एरिया जो तकरीबन बनता है 62 के करीब, हाँ जी, यानी 1.06223, ये एरिया इसका बन सकता है पिवट पॉइंट। तो अब इसका जो हाई है उसको भी देख लेते हैं वो क्या रहेगा। ये इसका हाई यानी 6455 एरिया, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है, इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर सकती है। तो अब मार्केट चल रही है, ये एरिया जो उसका मार्केट का है ना ये 63 के करीब चल रही है, ये हमारे पिवट पॉइंट के एरिया से ऊपर चल रही है। तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है, ये एरिया मार्केट टच करेगी ये वाला। अगर इससे मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट जा सकती है इस लेवल पे। अगर मार्केट इसको भी टच करती है तो फिर ये मार्केट का एरिया ये वाला भी हो सकता है जो 7273 है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में नहीं चलती, मार्केट कोई और ट्रेंड बनाती है, तो वो भी आपको बताते हैं वो ट्रेंड क्या हो सकता है।
हाँ जी, उसमें ये होगा कि मार्केट अभी इस पे चल रही है, तो मार्केट यहीं से ऊपर जाए, यहीं से रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन लेके मार्केट दोबारा इस पिवट पॉइंट से टकरा सकती है। ये इसका पिवट पॉइंट है, इससे टकराएगी और फिर इस पिवट पॉइंट से टकरा कर मज़ीद इसमें तब्दीली भी आ सकती है। ये देख लें, इसमें मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये बिल्कुल सिनारियो बन रहा है कि मार्केट यहीं से टकरा कर अपनी सपोर्ट को टच करे, जो 1,05,907 बनती है। तो यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेकर दोबारा ऊपर भी जा सकती है, और ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इस एरिया में रहेगी। ये USD JPY का चार्ट आपके सामने ओपन है वन डे का। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा। तो इसमें चांसेस मार्केट के ज़्यादा यही चल रहे हैं कि मार्केट अब इसने मार्केट ने अपना कल क्योंकि रिजेक्शन ले लिया, वन डे में रिजेक्शन शो कर दी है। अब इसका यही बनेगा जी, मार्केट यहीं से ये जो इसका एरिया बन रहा है सपोर्ट का, मार्केट यहीं से उठेगी और वापस जाएगी मार्केट अपना टेस्ट लगाने के लिए। अगर मार्केट ने चांसेस बनाने हैं सेल के, तो जी मार्केट जाएगी ऊपर। जो इसका एरिया बनता है ये वाला, ये 134 के करीब मार्केट अपना टेस्ट लगा के फिर नीचे की तरफ आ सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 135 तक भी जा सकती है। और फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर मार्केट दोबारा जो है ना वो नीचे की तरफ आ सकती है, और इसका ये एरिया दोबारा बन सकता है। हाँ जी, रिजेक्शन लेगी तो फिर एरिया ये बनेगा। ये हमारा है वन डे का चार्ट। अगर हम इसको 4 आवर में देखें तो मार्केट ये जिस जगह पे चल रही है, मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया, जिसको इसने अपनी 134 135 वाली जो सपोर्ट है ना ये वाली, इसको जब मार्केट ने तोड़ा है तो उसके बाद दोबारा इसमें ये नहीं लगा सकी। तो इस वजह से मार्केट दोबारा चांसेस यही है कि मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, और मार्केट ये एरिया यानी 135 वाला से अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर दोबारा मज़ीद नीचे की तरफ भी आ सकती है। ये 4 आवर में इसको ज़रूर देखिएगा। ये हमारे सामने GBP USD का चार्ट है। इसको हम देख लेते हैं कि इसकी SPR क्या रहेगी। इसकी सपोर्ट रहेगी आज ये वाली 1,20,546, यानी ये 600 और 400 के दरमियान मार्केट इसको सपोर्ट ले सकती है, और फिर दोबारा मार्केट अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है, जो कि है 1,21,900, यानी 22,800 के दरमियान ये रिजेक्शन ले सकती है। और इसका पिवट पॉइंट है 1,21,267, यानी ये एरिया अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाके ये एरिया को रिजेक्शन लेती है तो मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ आ सकती है। अगर सपोर्ट से रिजेक्शन लेती है तो दोबारा पिवट पॉइंट, और फिर इसके बाद ये इसकी रेजिस्टेंस है इसको भी टकरा सकती है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले 22,000 के करीब, तो फिर नीचे की तरफ भी मार्केट आ सकती है। ये आज का मार्केट का वन डे का सिनारियो है। अगर मार्केट को 4 आवर में देखें तो मार्केट का सिनारियो ये रहेगा कि अब मार्केट चल रही है ये 1,21,174, तो मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को टकरा कर जो 21,500 के करीब बनती है, इसको टकरा कर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, जो 20,556 के करीब है। अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी और 22-23 की तरफ भी जा सकती है, और ऊपर जाकर दोबारा इसको टेस्ट अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर दोबारा भी मार्केट ऊपर जा सकती है। यानी इसके दो सिनारियो जो हो सकते हैं 4 आवर में। ये US30 वन डे का चार्ट है आपके सामने, तो आइए इसको भी देख लेते हैं इसका क्या सिनारियो रहेगा। तो इसकी S रहेगी, यानी सपोर्ट आज की रहेगी ये वाला एरिया जो कि बनता है 32,934, यानी 32,900 33,000 के दरम्यान इसकी सपोर्ट बनती है, और इसका ये पिवट पॉइंट बनता है 33,200 के करीब, और इसकी रेजिस्टेंस बनती है 33,400 450 के करीब।
तो अब मार्केट जिस पॉइंट पे चल रही है, उम्मीद है कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर दोबारा पिवट पॉइंट की तरफ आएगी या फिर इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ भी अपनी सपोर्ट की तरफ भी आ सकती है। अगर मार्केट इसी रेंज में रही तो ये तरीक़ाकार रहेगा, या फिर मार्केट ये अपना वन डे का जो टेस्ट है वो लगाकर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि अब ये एरिया इसका टेस्ट का है, क्योंकि ये सपोर्ट इसने तोड़ी थी और फिर मार्केट काफ़ी नीचे आई वन डे में। अब रिजेक्शन लेके दोबारा हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करे। ये एरिया यानी 33,500 के करीब मार्केट रिजेक्शन लेके दोबारा फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ये वन डे में सिनारियो जहन में रखिएगा। अगर हम 4 आवर में इसको देखें तो मार्केट अपना ये एरिया जो इसका सपोर्ट का था, रेजिस्टेंस का एरिया था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट के ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट यहीं से जो इसका रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है 33,500 से मार्केट टकरा कर दोबारा नीचे की तरफ आएगी, जो टेस्ट करने के लिए जो इसकी सपोर्ट बांधी 33,000, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। ये 4 आवर में इसको जहन में रखिएगा। ये हमारे एनालिसिस फंडामेंटल न्यूज़ आने से पहले के होंगे, जो अभी हम उसको भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ आज क्या रहेगी। ये फंडामेंटल न्यूज़ है। मार्केट आज 6:30 जो शाम के करीब 6:30 पे मार्केट थोड़ा बहुत मूव करेगी। 5-7 गालपन इतना की होगा, $5-7 के करीब मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मार्केट जितने भी हमने पेयर अभी जिक्र किए हैं, उम्मीद है मार्केट अपनी रेंज में रहेगी और कोई ख़ास इसमें मूवमेंट। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।